देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या बात है। मुझे तो घड़ी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। चाय आ गई मतलब भ्रमर आ गई, और भ्रमर आ गई मतलब मेरा चाय पीने का टाइम हो गया। जल्दी जल्दी पीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, एक अच्छी बात है, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ये तुम्हें याद है ना? जानती हूँ, जब तक मुझे विदा नहीं करेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। अरे इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? ऐसा भी कोई बोलता है क्या? तो फिर और क्या बोलूं बताइए? मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा? अरे एक अच्छा लड़का मिल गया है, फैमिली भी अच्छी है। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी से रहो, शांति से रहो। इस घर में कैसे रहती हो ये मैं जानता नहीं क्या? बस फिर से तुमने खुसर फुसर शुरू कर दी भांजी के साथ। खुसुर फुसुर? बेकार की बातें मत करो। क्या खुसुर फुसुर कर रहा हूँ मैं? बेकार की बात मैं कर रही हूँ। मेरी आँख नहीं है, मैं देख नहीं सकती हूँ क्या? और तू क्यों खड़ी है यहाँ पर? चाय लेकर आती है, चाय देती है और निकल जाती है। क्यों खड़ी है यहाँ पर? इस तरह से भ्रमर से क्यों बात कर रही हो तुम? हाँ? शादी की बात तो चल ही रही है ना? ये तो चल ही जाएगी। चली जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी भांजी कोई परम सुंदरी है जो एक बार इसे देखेगा तो किसी और लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखेगा? चली जाएगी। क्या है इसमें? क्या गुण है? सुनो, शादी की बात है, सालों तक कोशिश करने के बाद भी शादी नहीं होती और तुम कह रहे हो जाएगी इसकी शादी। बड़ी गुणवंती है तुम्हारी भांजी। अगर मेरी दिया जैसी होती तो मानती। न पढ़ना लिखना आता है, न कुछ और आता है। अरे लिखने पढ़ने की कोई बात नहीं करोगी। लिखने पढ़ने की कोई भी बात नहीं करोगी। लिखने पढ़ने का अगर मौका मिलता तो लिख पढ़ सकती थी, उसे मौका नहीं मिला। उफ मामा जी, आप फिर शुरू हो गए। नहीं मामी, वो मामा जी से बातचीत करने के लिए सुबह ही तो वक्त मिलता है, बस इसीलिए। और उसके बाद तो मामा जी भी स्कूल चले जाएंगे, फिर शाम को वापस आएंगे, फिर कितने छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। मामा जी के पास क्या इतना समय होता है? तो काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोल तो मुझे। हाँ, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये सिर्फ हम तीनों का अकेला संसार नहीं है ना। यहाँ एक और इंसान है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है हमें। काम नहीं करेंगे। ये जो तेरे मामा है ना, तेरी शादी कर रहे हैं, तो फिर शादी करने के लिए पैसा भी तो लगता है ना। अब उसके लिए क्या पैसा आसमान से टपकने वाला है? अगर मेरी जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या मैं अपनी बेटी को सजा सवार कर उसकी शादी कर पाती क्या? हाँ बोल। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? ये तुम्हारे घर परिवार के लिए दिन रात जाग कर मेहनत करती है। तुम रोज देखती हो कि ये कितनी मेहनत करती है, फिर भी ये सब बात तुम कैसे बोल लेती हो? जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें क्या है? तुम तो सब ऊपर से देखते हो ना। मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हाँ, ये जो तुम्हारी बहन मर गई तो क्या हुआ? तुम्हारी बहन के घर से बच्चों को हमारे घर पर लाकर छोड़ दिया। अब हमें ही जिम्मेदारी निभानी होगी ना। हम जिम्मेदारी क्यों निभाएंगे? हाँ, ये मेरा धर्म था कि मैंने उसे पाला। इस लड़की को क्या रास्ते में फेंक देता? रास्ते में फेंक दोगे? क्यों? हाँ, रास्ते में फेंक देता। अरे जोर जबरदस्ती तो कर सकते थे ना। बोल तो सकते थे कि भ्रमर की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। देखो, क्या किसकी जिम्मेदारी है इसकी चिंता तुम मत करो। मेरी जिम्मेदारी क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। हाँ, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। हमने क्या इसे पाल पोस कर बड़ा करने का ठेका ले रखा है? अरे देखो, बेकार की बातें मत करो। मेरी बेटी और मेरी बहन की बेटी दोनों मेरे लिए एक हैं। तुम्हारे जैसा मैं नहीं हूँ जो दोनों को अलग अलग देखता हूँ। बेकार की बात बोलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे पेपर पढ़ने दो। पेपर पढ़ने दो। और ये यहाँ अभिशाप बनकर खड़ी है। ओह, आज तो आप बर्तन नहीं धो पाएंगी। आपको तो लोग देखने आ रहे हैं, हाथ खराब हो जाएंगे ना। ये सब क्या चल रहा है? नहीं मामी जी,
मैं जो रोज करती हूँ आज भी करूँगी। आप करो चिंता बाबा, मत कीजिए करो, मामी। करो, जाओ। सुनो, क्या हुआ भ्रमर? मुझे कॉलेज जाना है ना? नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैं अभी कर देती हूँ। हाँ, स्टार्ट हो गई। अभी कर देती हूँ। तो सभी को तुम ऐसे ही आश्वासन देती हो क्या? जैसे कि मेरी माँ को रोज ही एक ही बात बोलती हो, बोलो अभी कर देती हूँ। असल में तुम तो पापा के काम के अलावा और कोई काम कर नहीं पाती ना। वाह, क्या चमत्कारी बात करना सीख गई हो दीदी के लिए। और करोगी भी क्यों नहीं? जैसा देखोगी वैसा ही तो सीखोगी, वैसे ही तो बोलोगी। अच्छा ठीक है, भ्रमर को काम बोलने पर अगर आपको इतनी तकलीफ होती है तो माँ, मैं बिना खाए ही कॉलेज जा रही हूँ। मैंने तुमसे ये बात तो ऐसे नहीं बोला है। तुमने जिस तरह से उससे बात की है उसे देखकर ही ऐसा बोला है मैंने। बोलो क्या गलत बोल दिया है इसने? कह रही है कि इसे इसका नाश्ता दे दे। मेरी तो थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए, वरना क्या मैं पहले किचन में नहीं जाती थी? इससे पहले तुम किचन में कब गई थी, क्या तुम्हें याद है? कितनी बार तुमसे बोला है किसी को रख लो, किसी को रख लो, तुमने सुना क्या? क्यों किसी को रखूंगी मैं, क्यों? हाँ, इस भ्रमर की उम्र में क्या हमने कोई काम नहीं किया है? घर परिवार, बर्तन मांजना, खाना बनाना सब कुछ किया है। और अब अगर भ्रमर ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी रहेगी? घर परिवार खाना बनाना कोई काम नहीं करेगी क्या? हाँ, यहाँ काम कर रही है, मैं उसे सिखा रही हूँ। ये सब उसके भले के लिए ही कर रही हूँ ना मैं, बोलिए। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी की भलाई नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं मामी जी, मैं अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। अरे 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 भ्रमर, एक जरूरी बात है। वो लोग जब मुझसे तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे ना, तो मैंने विस्तार से सब कुछ उन्हें बता दिया है। लेकिन एक बात और उन्हें बताया कि तुम बहुत अच्छा गाना भी गाती हो। अरे सच में तुम गाती तो हो ना, अच्छा तो गाती हो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम कोई रियाज वगैरह तो नहीं कर रही हो। अगर तुम एक दो गाना रेडी करके रखोगी और अगर वो लोग तुमसे बोलेंगे तो तुम उसे गा लोगी, तो तुम्हारे मामा की जुबान भी रह जाएगी। ठीक है मामा जी। तब तो फिर हो गया। तुम एक काम करो भ्रमर, अब तुम गाना ही लेकर बैठ जाओ। वो बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर साफ करना, दिया का खाना बनाना, ये सब छोड़कर तुम आराम से गाना बजाना करो। मेरा क्या है, मैं सारा काम करूंगी। मेरा तो कोई मामा नहीं है ना, जो मेरा हर काम में साथ देंगे, मुझे हर काम से दूर रखेंगे। मुझे तो काम करना ही होगा ना। ले आओ, तुम हारमोनियम लेकर आओ। जाओ लेकर आओ, देर मत करो। हारमोनियम उतार कर करके गाना गाती रहो। नहीं मामी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं तो काम करते करते ही गाने की प्रैक्टिस कर लूंगी। इस तरह से असभ्य के जैसे हाँ करके क्यों हंस रही हो? हंसूंगी नहीं। हाँ, शादी करने का अगर इतना ही शौक चढ़ा है, जो तुम्हें देखने आएंगे उनके सामने तुम काम करते करते गाने की भी प्रैक्टिस करोगी। सच में बाबा, तुम ये कर सकती हो और ये ठीक भी है। और क्या कर सकती हो, जीवन में तो कुछ किया नहीं ना। तो फिर यही करो। देखो, शादी के अलावा तुम्हें और कुछ समझ नहीं आता तो फिर ठीक है। तुम भी कुछ नहीं समझती, तुम भी कुछ जानती नहीं, देखती नहीं। तुम्हें ये सब मौका मिला है देखने का, जानने का, सब कुछ समझने का, इसीलिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो। आज अगर उसे मौका मिला होता तो वो भी तुम्हारे जैसा बड़ी बड़ी बातें बोल सकती थी। अब मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया से निकल जाने पर ही इंसान बच सकता है, जहाँ वो खुद अपने संसार के लिए मेहनत करेगा और अपने प्यार के लिए उसे एक साथी भी मिलेगा। पापा, आप जो हमेशा उसे बचाते हुए हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, हमें समझ में आता है। आप माँ को भी नीचा दिखाते रहते हैं। अच्छा, माँ ने क्या उसके लिए कुछ नहीं किया? सिर्फ आपके चाहने से वो इस घर में नहीं रह सकती थी। मेरी माँ ने चाहा इसलिए वो यहाँ। नहीं, तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी।
मैंने अकेला चाहा तभी वो इस घर में है, और तुम्हारी माँ ने नहीं चाहा इसलिए आज उसकी ये हालत है। कुछ भी बोल रहे हैं। जरा सा भी अगर मुंह उठाकर बोलती, जरा सा भी अगर पिघलती, दया करती तो ये लिखना पढ़ना जान लेती और इसकी ये हालत नहीं होती। लिख पढ़ सकती थी वो। पापा, सिर्फ जाने से कोई पढ़ लिख सकता है क्या? जब तुम पढ़ सकती हो तो वो क्यों नहीं पढ़ सकती है? इसने तो 10वीं और 12वीं में अच्छा रिजल्ट लाया था। बस ग्रेजुएशन नहीं हो पाया इस संसार परिवार के दबाव में। बकवास की बातें मत करो। तब मैं बीमार थी, समझे? ओह, गलती हो गई। तुमसे बात करना ही मेरी गलती हो गई। सुनो बेटा, तुमसे एक बात बोलता हूँ। तुम शाम 4 बजे से पहले तैयार हो जाना, ठीक है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई भी सजाएगा नहीं। नहीं, मुझे सब पता है। कोई तुम्हें सजाने वाला नहीं है। तुमको खुद ही सजना होगा। अच्छे से खुद सज धज के तैयार हो जाना, ताकि वो लोग तुम्हें पसंद कर ले, वापस न जाए। समझ गई बेटी? मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हारे इस पवित्र चेहरे को देखकर, तुम्हारे इस निर्मल चेहरे को देखकर कोई मुक्त नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है, भरोसा है। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बहन 5 मिनट रुक जाओ ना प्लीज। तुम तो थोड़ा लेट ही जाती हो ना। मैं अभी के अभी खाना बना देती हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ। हट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह से अभद्र व्यवहार करना कहाँ से सीखी। तुम केवल अपनी माँ की बेटी नहीं हो, मेरी भी बेटी हो। इतना बदतमीज कैसे हो गई? हाँ ठीक है, मैं एकदम रेडी। हाँ ठीक है, चलो रख रहा हूँ। अरे मेरा बच्चा एकदम सज धज के रेडी। हाँ, आप सबने तो मुझे रेडी होने के लिए बोला। हाँ, और आप ये बात कह रही हो। गुस्सा क्यों हो रहा है? ऐसे गुस्सा मत हो। आप लोगों की बात सुनकर ही रेडी हुआ और आप लोग ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जाता। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो, तुम इतनी जल्दी से तैयार हो गए, ये तो अच्छी बात है। सिर्फ मैं ही फटाफट रेडी हुआ हूँ, है ना? आप लोग कहाँ रेडी है? अरे देखो, हम भी तैयार हैं। ये देखो, जाता हूँ मैं। अरे सुनो, अरे हम लोग तो रेडी होंगे ही। ये देखो तैयार खड़ा हूँ। लड़की देख के बात पक्की करनी होगी। मैं एक बात सोच रहा हूँ, जानते हो क्या? पता नहीं कौन से फंक्शन में गए थे, लड़की का गाना सुना और पसंद करके आ गए। मैं सोच रहा हूँ लड़की के दिमाग में क्या होगा। हाँ? आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ? क्या हुआ? अरे गुस्सा हुआ हो क्या? जाता है, कोई कहाँ जा रहा है? कौन कहाँ जा रहा है? तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? सुनो ना माँ, हाँ आपने मुझसे कहा था ना हाँ फटाफट रेडी होने के लिए। तो रेडी होकर मैं नीचे आया, हाँ। तो यहाँ सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बस यही? बेटा, तुम ना एकदम छोटे बच्चे जैसे हो। सिर्फ हाथ पैर से बड़े हो गए हो। अरे बेटा, तुम सबको बोल दो ना कि मैं रेडी हो गया हूँ, मैं शादी करूँगा। और अगर मैं रेडी नहीं हुआ तो आप लोग कितना भी सज धज लो, आप लोग को कोई फायदा नहीं होगा वहाँ जाकर। बोल दो ना। अच्छा ठीक है, आप जाइए। अरे बाप रे। लड़की को देखकर हम लोग रिश्ता पक्का करके आएंगे, और यही सोचकर तुम ना शर्मा रहे हो, मेरा चांद जैसा बेटा। हाँ किंशुक, मुझे एक बात बताओ तो। मतलब पापा, आप भी शुरू हो गए? अरे देखो, मैंने कहाँ शुरू किया? अरे मैं तो खत्म करना चाहता हूँ इस मामले को यहीं पर, यही ना? हाँ यही तो। हाँ बेटा, हाँ। ओह माय गॉड, ओह गॉड। सुन बेटा, बहू के आने से कुछ हो या ना हो, पर सुबह सुबह मैं गाना तो सुन पाऊंगी। अच्छा, जो कीर्तन मुझे पसंद है वैसे कीर्तन वो गा सकती है ना? दादी माँ, आप भी तो जा रही है ना? खुद पूछ लीजिए उसे आता है या नहीं। मेरे जान से प्यारे पोते से जानना चाहती हूँ,
मेरे जान से प्यारे पोते को भी ये सब खबर होनी चाहिए ना। नहीं, मैं कोई खबर नहीं रखता हूँ। जस्ट एक फंक्शन में बात हुई थी, मतलब वहाँ उसके मामा के साथ ही बात हुई थी। उसके मामा ने मेरा नंबर ले लिया और मैंने उनका नंबर ले लिया। अब बस इतना ही हुआ। बस इतना ही? देखो तुम छोटे थे, बड़े हो गए, बच्चे से जवान हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी लड़की तुमको पसंद नहीं आई। अब इस लड़की में ऐसा क्या देखा कि एक ही बार उसको देखते ही तुम क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन उसका गाना सुनकर अंदर से यही आवाज आई कि अगर शादी करूंगा तो इसी के साथ करूंगा और किसी के साथ नहीं। लड़की के मामा से बातचीत करके तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ भैया, लड़की कितनी दुखी है देखिए ना। माँ नहीं है, पिता नहीं है, मामा के घर पर बड़ी हुई है। हाँ, मानता हूँ कि मामा उसको बहुत प्यार करते हैं, पर मामा की तरह मामी भी उसको उतना ही प्यार करती होगी, जरूरी नहीं है ना? नहीं देखती है। अरे बाप रे, ये बात तुम्हें कैसे पता? आहा, ये फोन पे बातचीत करता है ना? नहीं होती है। होती है। मैंने कई बार देखा है, ये फोन पे धीरे धीरे बात करता है। पहले तो कभी भी किसी से धीरे धीरे फोन पे बात नहीं करता था। जिसमें जान बसी हो उससे दूर रहने में तकलीफ तो होती ही है। अब जरा उसके गले की आवाज भी सुन लेती तो, है ना बेटा? हो गया? हैप्पी? अब इस मामले को यहीं पर खत्म कीजिए प्लीज। अच्छा बेटा, फिर काम से 6 महीने के लिए तुम विदेश चले जाओगे? हाँ, यही ना? तब तक क्या होगा? ना, पूजा के बाद ही तो चले जाओगे। अरे तो क्या समस्या है, उससे पहले ही हो जाएगा। आज तो हम लोग आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आशीर्वाद मतलब बात पक्की। हाँ? हमारे बेटे का शेड्यूल पूरा बिजी शेड्यूल है, इंतजार उससे नहीं होगा। तब तो भैया ऐसा लग रहा है कि फटाफट इसकी शादी हो जाएगी, ऐसी हालत है। नहीं। मैंने लड़की के मामा से पहले ही बात कर ली है और ये भी बता दिया है कि किंशुक पूजा के बाद कोलकाता से चला जाएगा, तो फिर शादी तो उससे पहले ही करनी होगी। और उन्होंने मान भी लिया। अरे वो तो आज ही तैयार हैं शादी करने के लिए। ऐसी बात है? हाँ, तो और क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बात में कोई और बात भी है। और कोई बात मतलब? बिना माता पिता की भांजी को लेकर उस शरीफ आदमी को खुद के ही घर पर ताने सुनने पड़ते होंगे, ऐसा लग रहा है। एक इंसान को ताने मार मार कर कैसे मजबूर कर दिया जाता है, लोगों को तुमसे सीखना चाहिए शर्मिला। सच में, आखिर ये सब कैसे कर लेती हो तुम? जब ये छोटी थी तो कितनी हंसती थी, खेलती थी, और आजकल तुम्हारे डर की वजह से बात तक नहीं कर पाती। खुद को एक बार उसकी जगह रख के देखो, जीवन कैसा होता है। किया है मैंने। खुद को उसकी जगह पर रख कर ही बोल रही हूँ कि जोर जोर से हंसना नहीं, जोर जोर से बात नहीं करना। हैरत की बात है कि वो लड़की इंसान नहीं है। अपनी बेटी को भी सिखाया है धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना होता है। यही तो उसे भी सिखाया है। और तुम्हारे पास तो क्या दिमाग है, हाँ? और यहाँ खड़े खड़े तुरंत साबित कर दिया कि मैं उसका बुरा चाहती हूँ। तभी उसे जोर जोर से बोलने के लिए मना किया है, जोर जोर से हंसने के लिए मना किया है। किया है। मेरा भी आँख है, मेरे पास भी दिमाग है। मैं स्पष्ट समझ पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम्हारे साथ बात करना ही गलत है, बात नहीं करना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सामान का थैला दो मुझे। ये क्या है? हैं? कब से हाथ में लिए खड़ी हूँ मैं। अब मुझे बोलने दोगी? बैग हाथ में लेकर खड़ा रहने से बाजार उड़कर बैग में नहीं आ जाएगा, जाना पड़ेगा। ये झगड़ा ना मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। रोज रोज ये झगड़ा।
एक बाहर की लड़की के लिए रोज हमारे घर में झगड़े होते हैं। माँ, सोचो तो, अगर मैं, आप और पापा इस घर में होते तो ये झगड़ा हमारे घर में कभी नहीं होता। तूफान जब आता है ना, तो शक्तिशाली इंसान भी घर के अंदर मुंह छुपा कर बैठा रहता है, तभी तूफान उसे अपने साथ उड़ा नहीं पाता। पर वही तूफान जब उसे उड़ा के ले जाता है, उसके घर को भी उड़ा के ले जाता है ना, तो वो कहां खो जाता है उसे कोई नहीं ढूंढ पाता है। समझ में नहीं आया ना? इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लाती हो पर इंसान को समझ नहीं पाती हो। मैं सोचता नहीं, मैंने सोचा था तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी तरह ही इंसान को समझ पाओगी, पर यह संभव नहीं है। सिर्फ तुम, मैं और तुम्हारी माँ अगर ये सोच ले कि यही हमारी दुनिया है और बाहर की दुनिया को हम ठुकरा दें, तो फिर यही होता। अच्छे से रहना किससे बोलते हैं, जरा इसे समझना सीखो, जानना सीखो। तुम्हारी माँ पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर इतने सालों में कोई इंसान नहीं बदला या नहीं बदलना चाहता है, तो उस पर मैं कैसे भरोसा कर लूं? लेकिन तुम पर भरोसा है। तुम समझदार लड़की हो, तुम सच को समझोगी, सीखोगी, जानोगी, उस पर अमल करना चाहोगी। यही भरोसा मुझे तुम्हारे ऊपर है। दिया, तुम्हारा खाना। रोज रोज मुझे एक ही तरह का खाना खाना अच्छा नहीं लगता। फटाफट सामने जो मिला उसे ही बना दिया है ना। क्यों रे, तकलीफ होती है सुबह सुबह उठकर आलू पराठा या सब्जी बनाने में? हाँ, तकलीफ होती है। हर दिन वही एक काम नहीं करेगी। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो कैंटीन में जाकर खाओ। असल में मैं उसकी मामी को फोन किया था। तुमने मुझे फोन करने के लिए बोला था ना, तभी मैंने फोन किया था। उनके साथ बात करके मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, जानते हो। मतलब कैसा लगा मुझे कि इस शादी में एक मत है बोलकर वो राजी हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन जब तुम्हारी बात हुई थी तो वो राजी तो थे ही ना। अगर वो लड़की देना ही चाहते हैं तो फिर आखिर अनुरोध ही करेंगे ना। हाँ, ऐसा बोलेंगे, लेकिन उनकी भी एक लड़की है जो कि शादी की उम्र की हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ बेटा, तुम जैसा एक अच्छा लड़का मिलने पर कौन माँ बाप उससे अपनी भांजी की शादी करवाना चाहेगा? खुद की लड़की के साथ ही उसकी शादी करवाएगा। यही कारण है। वो तो इस लड़की के मामले में बहुत कुछ बोले हैं, कुछ अलग बात भी। असल में अपनी बेटी की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो क्या ऐसा अलग बोल दिया भांजी को लेकर? नहीं माँ, वो मतलब बोल रहे थे कि क्या सिर्फ गाना गाने से चलेगा दीदी? गाना गाने से तो नहीं चलेगा, लिखना पढ़ना आना चाहिए। आजकल तो पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं होता है। साथ में फुर्तीली होनी चाहिए, घर का कामकाज आना चाहिए, जैसे कि उनकी लड़की है। ओह, अब समझ में आया मुझे। इतना अच्छा लड़का उनकी बेटी के किस्मत में नहीं लिखा है, इसीलिए गुस्सा हो गए हैं। इतना सब कुछ जानने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो बस वही लड़की चाहिए, क्योंकि मेरा भतीजा उसे छोड़कर किसी और से शादी नहीं करेगा। क्यों भतीजा, सही है ना? सही बोल रहा हूँ? सुनिए, क्या आप लोग अब चलेंगे या और लेट करना है? अरे नहीं नहीं, चलो चलो चलो। माँ, देर क्यों कर रही हो? देखो ना किंशु कितना उतावला हो रहा है। चलो चलो चलो। फिर से आप लोग मेरी टांग खींच रहे हो ना। अब मैं पागल हो जाऊंगा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, देखो हमारे घर का खुला परिवेश है। यहाँ हंसी खुशी आनंद जीवन भर से रहा है। लड़की से बोलना कि हम लोगों को बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। माहौल ऐसे ही बना रहे बस। इस बात की चिंता आप मत कीजिए पापा, वो ऐसी ही लड़की है। और वो अगर ऐसे नहीं होती तो मुझे पसंद ही नहीं आती। अच्छा तुम सच सच बताओ तो,
फोन पर तुम्हारी कितनी बार बात हुई है? सच बात बोलूं तो मैं फोन पर उससे बात करते हुए डरता हूं। कभी कहती है मामी आ रही है, तो कभी कहती है बहन आ रही है, तो कभी कहती है काम कर रही हो। एक दिन जोर देकर पूछा तो कहने लगी कि वो मामी और बहन से डरती है क्योंकि वो लोग उस पर नजर रखते हैं। मैंने कहा था ना, उसकी मामी ठीक नहीं है। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, मुझे उनसे बात करके जरा भी अच्छा नहीं लगा। खैर जो भी हो, बेचारी को मामा के घर पे बहुत दुख सहना पड़ा है। अब इस बार उसे बोल देना, हम अब जरा भी देर नहीं करेंगे, बहुत ही जल्द उसे इस घर पर लेकर आएंगे। उसे और दुख झेलने की जरूरत नहीं है। ये देखो, जाने के टाइम पे अभी कौन आया। तुम जरा देखो, गाड़ी की चाबी मेरे टेबल पे पड़ी हुई है। हाँ ठीक है। देखो कौन आया। रुको मैं जाता हूँ, कोई तो मेरे लिए आया है। किससे मिलना है आपको? मैं हिमालय से आ रहा हूँ। कौन है बेटा? माँ कोई साधु हैं, हिमालय से आए हैं। पापा बात यह है कि हम लोग कहीं जा रहे थे। रुको रुको, 2-5 मिनट देरी हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। पहले उनकी दक्षिणा उन्हें दे देती हूँ। छोटी बहू जाओ तो कुछ लेकर। हाँ हाँ लेके आती हूँ। आइए अंदर आइए, आइए। लड़की देखने जा रहे हो? बाबा, आपने कैसे जाना कि हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं? लेकिन ये शादी तो होगी ही नहीं बेटी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये शादी नहीं हो सकती? मैं जो देख पा रहा हूँ, मैंने आंख बंद किया तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दिया। लड़की तो गाना गाती है। आप जरूर पहले से सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपके खिलाफ बोलना संभव नहीं है कि लड़की गा सकती है या नहीं। समझ गया, कन्या गाना जानती है, लेकिन बेटा ये शादी तो नहीं होगी। दया कीजिए बाबा, ऐसी बात मत बोलिए बाबा, ऐसी बात मत बोलिए। उससे मेरा बेटा बहुत पसंद करता है। उस लड़की के साथ मेरा बेटा शादी करना चाहता है बाबा, ऐसी बात मत बोलिए। आज हम लोग रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं बाबा, आशीर्वाद देने जा रहे हैं बाबा। बाबा आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? लड़की में कोई दोष है क्या? क्या सिर्फ लड़की दोषग्रस्त होने से शादी टूट जाती है क्या? और कई कारणों से शादी टूट जाती है। अरे लड़की बहुत दुखी है। आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग आज ही लड़की को साथ में लेकर आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, आज कैसे ला पाएंगे बाबा? आज तो हम लोग आशीर्वाद देने जा रहे हैं। मेरा एक ही लड़का है बाबा, इसकी शादी धूमधाम से करूंगी, यही हमारे मन की इच्छा है। लेकिन आज ही उसे घर पर लेकर आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है बाबा? नहीं, लेकिन शादी भी हो जाती और लड़की की जिंदगी भी बच जाती। आप बेवजह कुछ भी बोले जा रहे हैं। सुनिए, आपकी किसी बात पर हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास तो नहीं होने वाली ही बात है बेटा। साधारण इंसान साधारण आंख से जो देखता है, हम साधना करके उससे थोड़ा अधिक देख लेते हैं। और क्या कर सकते हैं बोलो? लो ये लीजिए बाबा। आशीर्वाद दीजिए बाबा। आप लोग शुभ काम के लिए जा रहे हैं, मैं और विलंब नहीं करूंगा। मैं अब चलता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है।
चलो चलो, बहुत देरी हो गई है, हमें तुरंत निकलना होगा। ये सब क्या बोलकर चले गए साधु बाबा? क्या माँ, तुम इन बातों पे विश्वास करती हो क्या? ठीक है, पर वो कैसे जान गए कि लड़की गाना गाती है? हम लोग लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। अरे ये लोग ऐसी खबर रखते हैं, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो लोग पूछेंगे, उन पे भरोसा करेंगे। एग्जैक्टली यही, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ये शादी नहीं होगी। मैं क्या कह रही थी, आज ही हम लोग लड़की देखकर बात पक्की करके आ जाएंगे, आशीर्वाद देखकर आ जाएंगे। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ ठीक है, मेरी एक इच्छा थी। क्या इच्छा है, बोलो। हमारे घर पर जो दुर्गा पूजा होती है, तो इस पूजा के समय में लड़की को इस घर पे मतलब आने के लिए बोले। अगर वो यहाँ आती है तो फिर पूजा में कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी, हंसी मजाक करेगी, खुश रहेगी। नहीं मतलब शादी के बाद वो बेटा के साथ तो वो विदेश चली जाएगी, और फिर अगले साल पूजा में वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसलिए हम लोग के घर की पूजा भी देख लेगी और खुश भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसे अकेले भी तो नहीं बोल सकते ना, बोलना होगा तो सभी लोगों को बोलना होगा। सभी को बोलूंगी माँ, सभी को बोलूंगी, पर वो उसकी मामी और उसकी बहन आएंगी या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, लड़की के मामा और लड़की को तो जरूर आने के लिए बोलूंगी, वो लोग जरूर आएंगे। ठीक है, बोल देना, पर अभी चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो भैया, चलिए चलिए, सब लोग देर हो हाँ रही चलो है। चलो, अब देर करना ठीक नहीं है, अरे टाइम चलो। दिया है भाई। चलो किंशुक चलो, चलिए अरे आओ, जल्दी आओ। चलो चलो आई हाँ, माँ चलो जी। चलो, आजा आजा। चलिए ना। चलिए। आइए आइए हाँ, आइए, हाँ। बैठिए बैठिए प्लीज। क्या बात हो गई, आने में आप लोगों को बहुत देर हो गई? अरे पूछिए मत, रास्ता एकदम जाम था, समय से पहले निकल कर भी नहीं पहुंच पाए, सॉरी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप ही का घर तो अच्छा है। मैं सबका परिचय करवा दूं, ये मेरी माँ है। ओह, अरे 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 रहने दीजिए। आशीर्वाद दीजिए माँ। बैठिए बैठिए ना प्लीज आप इधर हो। प्लीज। हाँ बैठिए 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 ना प्लीज। आप भी बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। अरे आप बैठो ना बेटा, आप बैठो प्लीज, बैठ जाओ। तो फिर कैसे हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धाम? बस ठीक चल रहा है अंकल, अच्छा ही चल रहा है। बेटा, असली खबर तुमने अंकल को बताई? असल खबर मतलब क्या खबर? अब क्या बोलूं? पूजा के बाद ही तो मेरा बेटा काम के लिए विदेश चला जाएगा, तो मैंने उससे बोला है कि मैं तुम्हें अकेले विदेश नहीं जाने दूंगी। अब आप अपनी भांजी को अपने पास ज्यादा दिन नहीं रख पाएंगे, इसलिए जो कुछ भी करना है फटाफट कर लेते हैं। ऐसा है क्या? ये तो कमाल की खबर है। कितने दिन के लिए जाओगे बेटा? अंकल दरअसल मैं वहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ, मोटा मोटी 1 साल के लिए। पर अगर प्रोजेक्ट 1 साल में खत्म नहीं हुआ तो मुझे वहीं पर रुकना पड़ेगा, पर अभी 1 साल मान के चलिए। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। लेकिन तब तो आपको जल्दी ही सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारे पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आपने सुना ना लड़के ने क्या कहा? अब वो चला जाए उससे पहले तो आपकी भांजी जरूर ये बात जानती होगी। बातचीत तो होती रहती है बीच बीच में इनकी, अब इसने ना बताया हो तो बात अलग है। नहीं माँ, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। तो आप ही बताइए, हम लोग तो शादी करने के लिए तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा इंतजाम हो जाएगा, आप लोग जिस दिन कहेंगे उसी दिन हो जाएगी। सुनिए दीदी, इनसे कहिए कि आज हम लोग सिर्फ रिश्ता पक्का करने नहीं आए हैं, आशीर्वाद देने भी आए हैं।
हाँ भाई साहब, आज हम लोग पूरी तरह से तैयारी से आए हैं। मतलब जब लड़के को आपकी भांजी पसंद आ गई है और उसकी पसंद से हमें कोई समस्या नहीं है, तो फिर आशीर्वाद का ये काम आज ही कर लेते हैं। लगा ली? हाँ, क्यों? निकाल बिंदी, निकाल निकाल। बिंदी तो मैं रोज पहनती हूँ मामी जी, इसमें तो नया कुछ नहीं है। ओ बाप रे। आज इसके मुंह में जबान आ गई, देख तो। आज ये बिंदी क्यों लगाई तूने? लड़का अच्छी नौकरी करता है, बड़े घर में शादी हो रही है, इसीलिए इतना मेकअप लव करना भी शुरू कर दिया है ना? माँ, एक बार देखिए इसे, देखिए तो चेहरे पे कितना मेकअप लगाया इसने। दिखा दिखा, इधर आ, दिखा। माँ, इसे ये सब कहाँ से मिला? ये पहले तो कभी नहीं लगाती थी। दिया, मैंने ना बस थोड़ा सा पाउडर लिया था तुम्हारा। क्यों लिया तूने? क्यों लिया तूने? सजने धजने के लिए है ना? सजना है तुझे? लड़के को तो पहले ही अपने वश में कर लिया है, जिसके साथ जो जो करना है सब कर चुकी है। अब लड़के के घर वाले आ गए हैं तो उनके सामने सज धज कर अपनी शादी की बात बिल्कुल पक्की करनी है ना? सुन भ्रमर, तुझे एक बात मैं साफ साफ बोल देती हूँ, वो लोग आ गए हैं, उनसे साफ साफ कह देना कि तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ, ये रिश्ता तुझे पसंद नहीं है और तुझे ये शादी नहीं करनी है। ऐसे दिख रही है जैसे आसमान को नीचे लाकर गिरा देगी। सुन, इतने पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी करके क्या करेगी तू? तू पढ़ी लिखी है क्या? ऐसे लड़के के साथ तेरी जोड़ी जमेगी क्या? अगर जमेगी तो सिर्फ मेरी बेटी की। और अगर इतने पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी करेगी तो तुझे धुतकार कर भगा देगा, समझ रही है ना? धुतकार के भगा देगा तुझे। क्या है तुझमें? न पढ़ी लिखी है, न शक्ल सूरत है, उस लड़के के साथ शादी करने की सोच भी कैसे सकती है? क्या आता है? गाना आता है। गाना आता है। गाने से क्या घर संसार चलता है? 2 दिन में ही घर से निकाल देगा तुझे वो। और फिर यहीं आकर अपने मामा मामी के पैरों पर गिरेगी। हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं बोल देती हूँ, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। सुन, तेरी जैसे लड़के के साथ जोड़ी जमेगी ना, वैसे ही लड़के से शादी करना। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? शर्म लॉज है या नहीं? खुद की औकात जाने बिना काम करती है। किसी फंक्शन में एक लड़के के साथ बातचीत क्या हो गई, उसके साथ शादी करने के लिए पागल हुई जा रही है। अच्छा माँ, ये सब अभी बोल के क्या फायदा? ये तो जा रही है ना उनसे मिलने, और वो लोग भी तो आ गए हैं इसे देखने के लिए। अब देखने आए हैं तो आने दे, आने दे। ये तो साफ साफ कह देगी कि ये शादी नहीं करना चाहती, समझी? ये शादी तू नहीं करेगी, बस नाटक खत्म हो जाएगा। और सुन, ये सब बात अगर तूने अपने मामा को बताई ना तो देख लेना फिर। अपना ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारा ये रोना धोना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ जाओ, जाके उनके सामने बैठ जाओ। दिया, तू तो ठीक से सजी सवरी है ना? क्या माँ,
ये देखो मैंने एक अच्छी सी साड़ी पहन रखी है। अच्छी सी साड़ी पहन रखी है? अरे कोई साड़ी पहन के, अरे बाबा, अरे जरा होठ पे लिपस्टिक लगा ना। माँ मैंने लिपस्टिक लगाई है, देखो। ठीक है, मैं थोड़ा और लगा लेती हूँ। हाँ, वो कहाँ है? आपकी पत्नी कहाँ है? उनके साथ बातचीत ही नहीं हुई। और आपकी लड़की वो कहाँ है? और हमारी बहू वो कहाँ है? जरा देखो तो उसे। नहीं, मैं बुला रहा हूँ उसे। असल में समझ तो पा नहीं रहा हूँ। लड़कियों का मामला है तो सजने में तो टाइम लगता है ना। ये सजना संवरना तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मैं उसे बुलाता हूँ। अरे कहाँ हो? सुनती हो? अरे यहाँ सब लोग आ गए हैं, जरा जल्दी करो, लड़की को लेकर आओ। अरे वो लोग आ गए हैं, सुना तूने? लगा, जल्दी लगा, अच्छे से लगा। हाँ, अच्छे से लगा ले। हाँ अब ठीक है? हाँ चल, हो गया, चल। और तुझे किसने कहा था काली साड़ी पहनने के लिए? अरे तुझे दिखाने के लिए ही तो ये सब नाटक किया था मैंने। ओ देखिए, आ गई। अरे माँ, आप भी ना। आओ आओ आओ। आओ, हाँ बेटी, आओ आओ, इधर आओ। प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। मेरी दादी माँ। पापा। खुश रहो, खुश रहो। चाचा जी। ठीक है बेटी। अरे करने दीजिए, करने दीजिए। जरा सर झुकाना सीखे, प्रणाम करना तो सीखे। जरा पैर छूने का अभ्यास भी तो हो। खुश रहो। अरे बस बस। बैठो। लक्ष्मी जैसी है लड़की तो। ये मेरी बेटी है, दिया। लिखने पढ़ने में बहुत अच्छी है। अभी पार्ट 2 की परीक्षा देगी। कभी भी फर्स्ट के अलावा सेकंड नहीं आई। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। किसी भी हालत में तेरी शादी नहीं होने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। इतना अच्छा रिश्ता तो मेरी बेटी के लिए आना चाहिए था, मेरी बेटी के लिए। तू जाएगी विदेश, मेरी बेटी जाएगी। उसके लिए अगर मुझे तेरी जिंदगी लेनी पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी।